तो गली में बैठे देखो, हम जैसे मल मूत्र विसर्जित करने वाले शरीर में क्या कोई देव शक्ति आ सकती है? कोई समझ हो जाए मनुष्य में, तिल जितनी बुद्धि हो जाए। हम भैरव भक्ति बहुत करवाते हैं, वहां देखे हैं कि भाई 10-15 शरीर में एक साथ भैरव जी आए, जोर जोर से कूदे जैसे कोई भूत पिचाच कूद रहा हो। भैरव जैसे शिव स्वरूप उत्कृष्ट शक्ति, जो योग की शक्ति से भी उच्च कोटि की महायोग की शक्ति हो, वो किसी के शरीर में आके हाथ पचाड़ पचाड़ के मारे। ये सेट नहीं होने से मैं कल से कोई भक्ति नहीं कर पाया। कल मैं तो बहुत सारे भजन करता हूँ, बहुत सारे भजन जो लोग सुन के। अभी संकेश्वर में प्रतिष्ठा में भजन किया तो दादावाड़ी के अध्यक्ष मानक जी चोपड़ा ने कहा कि मेरे पूरे 60 साल के उम्र में ऐसी भक्ति मैंने नहीं देखी। जय जय गुरुदेव। हाँ, कुछ चीजें अच्छी हो तो व्यवस्था अच्छी बनती है। राजेश भाई को एक सुई डालूंगा ताकि आगे विटामिन उनके शरीर में अच्छे से पहुंचे और हर काम अच्छा होता है। जब भी हम किसी संत को, साधु को मंदिर में स्पर्श करने का मौका मिले, दर्शन करें, घर में फोटो कुल देवता को वंदन करें। आज आपको सिखाता हूं। मेरी ये सूर्य नाड़ी है, मेरी ये चंद्र नाड़ी है। जब आप ऐसे वंदन करोगे तो आप मेरे सामने हो, ऐसे 2 हाथ रख बेटा। तेरी जीवनी नाक इस तरफ है, मेरी जीवनी नाक इस तरफ है, यानी तू मेरी चंद्र नाड़ी को तेरे सूर्य नाड़ी से स्पर्श कर रहा है, तू तेरे चंद्र नाड़ी से मेरे सूर्य नाड़ी को स्पर्श कर रहा है। घी में पानी कैसे मिलेगा बेटा? घी में पानी कैसे मिलेगा? और घी और पानी हो गया। कब भी संतों को वंदन करो, अपने घर में रहे हुए कुल देवता देवताओं को स्पर्श करके वंदन करना चाहो तो ऐसे करना चाहिए, ताकि सूर्य नाड़ी से सूर्य नाड़ी का और चंद्र नाड़ी से चंद्र नाड़ी का स्पर्श हो, तभी घी में घी मिलेगा। क्या होगा? आज तक घी में पानी डालते रह गए, ऐसे ऐसे करें। मैं तो किसी को स्पर्श करने नहीं देता हूं। अभी मैं निकलूंगा तो कोई मुझे स्पर्श मत करना। हम अपने आप में थोड़ा एकांत का वो शक्ति को उपयोग करना चाहते हैं। मनुष्यों का स्पर्श आप देखो, कृष्णगिरी के पास, बेंगलुरु के पास देवनहल्ली नाम का गांव है, वहां जो मूर्ति बनाई, नई मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति, 11 फुट की मूर्ति, यानी कम से कम 40 टन की मूर्ति। कितनी मोटी? 40,000 किलो की मूर्ति। पीछे वालों को सब सुनाई देता हो, सबसे लास्ट में बैठे हुओं को सुनाई दिया हो तो हाथ उठाना भाई। आपको सुन रहा है कान, इसलिए अपने कान को धन्यवाद देते हुए एक बार ताली बजाओ। रोंडा बहन अपने सीक्रेट नाम के पुस्तक में लिखती है कि आज की तारीख में मनुष्य दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो शिकायत करने में लगे हैं, धन्यवाद करना भूल चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यू आर रेडी टू कंप्लेंट फॉर एवरीथिंग, यू आर नॉट रेडी टू थैंक फॉर एनीथिंग। आप हर चीज के लिए कंप्लेंट करना चालू कर दिए। लाइन में लड़े, राशन में लड़े, गलियों में लड़े, सिग्नल में लड़े। हाँ, पहले तो एक ही रावण दिखता था श्रीलंका में, अब लड़ने वालों की कमी नहीं। कैसे वंदन करना बताओ? एक अच्छी चीज है, ऐसे करोगे। देखो, न्यूटन ने, एडिसन ने कोई नई चीज प्रकट नहीं की। भू आकर्षण, ग्रेविटी की जो फार्मूला है वो पहले से था ब्रह्मांड में। न्यूटन ने तो उसको एक फार्मूला बना के संसार को बताया जब एप्पल नीचे गिरा। तो आप इतना ध्यान रखो कि इस दुनिया में कोई भी शक्ति हो, आखिर वो नीचे आएगी जहां उसको नीचे, जहां तक खड़ने का जगह मिले। ऊपर से हमने एक पत्थर गिराया, भाई कहां आके गिरेगा? क्यों? गुरुत्व आकर्षण शक्ति चीजों को नीचे लाती है। तो ध्यान रखो,
अपने माँ बाप को वंदन करने, अपने बड़ों को चरण स्पर्श करने का भी शर्म मत करो। आप चरण स्पर्श करके गुरु या माता पिता का महिमा नहीं बढ़ा रहे हो, नीचे उतरने वाले गुरुत्व आकर्षण शक्ति उनके शरीर में रहने वाली सभी पंच तत्वों की ऊर्जा को नीचे खींच के पैरों में रखती है। तो आप वंदन के नाम से उनके चरण की शक्ति को अपने शरीर में लेके फायदा उठाते हो। आपको फायदा मिलता है माँ बाप के चरण को वंदन करने से, क्योंकि हर शरीर में पंचभूतों की ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा आखिर गुरुत्व आकर्षण शक्ति से कहां जाके टिकेगा, कहां टिकेगा? तो हम चरण स्पर्श करने वाले सनातनी लोग ये जानते हैं, वो विज्ञान जानते हैं कि ग्रेविटी हर फोर्स को नीचे लाती है। तो शरीर में रहने वाली ऑरा फील्ड की जितनी एनर्जी है नीचे होगी। जब आप स्पर्श करोगे, जितनी ऊर्जा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते उतनी ऊर्जा फोकट में दूसरों से अपने में ग्रहण करते हैं। और माँ बाप ही हैं जो सरलता से बच्चे को कुछ दे सकते हैं। हाँ, एकदम बारिश में भीग के कोई बच्चा जाए हैं, भाई बोलता है कि नालायक कहीं छतरी घुमा के आया होगा, बहन बोलती है कि ये मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं है कि बरसात में भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। सिर्फ माँ ही है जो बोलती है बेटा तू भीग गया, कहीं सर्दी ना लग जाए, जल्दी आ मैं तुझे पहुंच लेती हूँ। ए माँ, ये कौन है? माँ। इसलिए हम माँ बाप के चरण को स्पर्श करते हैं, क्योंकि स्पर्श करते समय कितना भी शक्तिमान हो, हम संतों के चरण, भगवान के चरण, माँ बाप का ही चरण क्यों स्पर्श करते हैं? दुनिया में शक्ति वाले लोग और भी होंगे, लेकिन गुरु, माँ बाप और भगवान ये चार ही ऐसे हैं जो आपको इच्छा से, प्रेम से देना चाहते हैं, बाकी लोग चाहते नहीं। और नहीं चाहता है उसके पास जाके हाथ लगाएगा तो गलत ऊर्जा लेके आ जाएगा जीवन में। ऊर्जा होना काफी नहीं है, उस ऊर्जा को प्रेम से देने की भावना वाला होना भी बहुत जरूरी है। संत चाहता है कि मेरी ऊर्जा मानव समाज का कल्याण करने वाला बने, वो चाहता ही है कि मैं दे दूं, इसलिए वहां स्पर्श करेगा तो तुझे फायदा है। माँ भी चाहती है मेरा प्राण भी मेरे बेटे को निछावर हो। गुरु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि ये समस्त विश्व कल्याणमय हो, इसलिए इन चारों का ही स्पर्श चरण का हम करते हैं। या हमारे परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों, दादा हों, बड़े पिता हों, काका हों, जो हमारे खून हों। इसका कारण क्या है? बेटा वो कुछ भी बजाएं तू शांत रहे, डाइवर्ट मत कर, डिस्टर्ब मत कर, शांत बैठो। कुछ बजा, उनके बजाने से कुछ नहीं, वो नहीं बजाएं तो भी ये सब मेरा सुन लेंगे, वो बजाएं तो भी सुनेंगे, वो मुझे सुनने आए हैं। ये तो अचार पापड़ था जो थाली को शोभा देता है, बाकी तो ये रोटी खाने आए हैं। लोग ये न कह दें कि खाली रोटी ही थी, वहां कुछ नहीं था, इसलिए थोड़ा अचार पापड़ सब साथ में रखा हुआ है। ये खाने आए हैं रोटी, हाँ ये खाने आए रोटी, और रोटी खा के जाएंगे, उसके लिए इतना रामायण क्यों करते हो? बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया, हर चीज में ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को कितना लेना जानते हो। आप सब दुखी हो, किसी न किसी एक मायने में दुखी हो। कोई परिवार से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई किसी कारण से दुखी है कि नहीं महाराज? बोलो। तो ये विश्व इतनी ऊर्जा से भरी है, तो आप दुखी कैसे हो? ऊर्जा सबके लिए बिल्कुल तत्पर है कि सबका कल्याण कर दूं। ऊर्जा का यही नियम है, ऊर्जा सब जगह बहता है। उल्टा आप दिखने वाली चीजों को महत्व देते हो, हम योगी लोग नहीं दिखने वाले इस खाली जगह को ज्यादा महत्व देते हैं। खाली जगह में जितनी ऊर्जा है, मनुष्य में उतनी ऊर्जा नहीं है। मैं इस जगह को ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि यही ईतर है। क्या है? ईतर। यू नो ईतर, ईतर यानी वो अंतरिक्ष की वो शक्ति जो दृश्य रूप में दृढ़ या
सॉलिड या लिक्विड में परिवर्तित होता है। ईथर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के पानी बनता है। ईथर विभिन्न प्रकार का वस्तु बनता है। जब घर में दीपक जलाते हो, कल आपने दीपक क्यों जलाना किसने सुना? कल किसने सुना? आप ध्यान रखो, दीपक जलाते हो तो साइंटिफिकली वहां ईथर ही प्रोड्यूस होता है। जहां ईथर होगा वहां पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तीनों होंगे। जब दीपक जलाते हो तो उससे निकलने वाली ऊर्जा ईथर में ही परिवर्तित होता है। ईथर मीन्स EITHER, ईथर। तो ये दीपक से भी ईथर ही क्रिएट होता है। जो चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती से भी ईथर ही क्रिएट होता है। ये जितनी चीजें हैं ईथर को प्रोड्यूस करते हैं।